साथ यहाँ पे बात करूंगी वो बात होगी कि अब कैसे हम एक ट्रैक पे तो चल पड़े हैं, राइट? तो इसका मतलब है आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ चुके हैं और आप नेटवर्क मार्केटिंग को काफी हद तक समझते हैं, राइट? मगर उस ट्रैक पे किस स्पीड की गाड़ियां बन सकते हैं? रोड पे तो आप हैं, मगर जरूरी थोड़ी ना है हमें ठेला गाड़ी बन के चलना है। फरारी भी तो बन सकते हैं। yes. बनना है फरारी? yes. बनना है? yes. तो मैं कुछ ऐसी बातें आपके साथ आज करूंगी जो आपको इस ट्रैक पे एक फरारी की तरह एक स्पीड से आपको लेके जाएगी, क्योंकि ये बिजनेस को अगर करने का फायदा है तो स्पीड से ही करने का फायदा है, अदरवाइज नहीं है। तो कितने लोगों को 4 से 5 लाख रुपए महीना आए तो बहुत खुशी होगी? सबको होगी? सबको होगी? और वो एक पैसे की पाइपलाइन जैसा हो जाएगा। ऐसा होगा, वाइफ कहेगी मार्केट जाना है, शॉपिंग करनी है, 10-20 हजार रुपए देना, तो टेंशन तो नहीं होगी फिर? हम क्या बोलेंगे, अरे एक मग भरा ले जाओ, टूटी चालू है। इस कमरे के बाहर या एमसी की मीटिंग्स के अलावा घर पे बैठे हुए दिन में क्या 8 से 10 बार सोचते हैं मुझे कामयाब होना है, मुझे लाखों कमाने, ऐसे मन में सोचते हैं? बोलते हैं नहीं? अगर बोलते हैं, जो बोलते हैं उनके साथ होगा, जो नहीं सोचते और नहीं बोलते उनके साथ नहीं हो सकता। इसलिए आज से सोचना बोलना शुरू कर दीजिए, जो नहीं सोचते बोलते, क्योंकि ये एक दुनिया का एक कुदरत का नियम है, जो हम सोचते हैं वही हमें मिलता है। दाल रोटी सोचते हैं, दाल रोटी ही चल रही है सारी दुनिया की। कितने लोग बढ़िया से बढ़िया घर में रहना चाहते हैं? रहना चाहते हैं? ये बात यहाँ से लेकर जाना, याद रखना कि आप चाहते हो। कितने लोग दुनिया की सैर करना चाहते हैं, बढ़िया से बढ़िया होटल्स में रहना चाहते हैं, बढ़िया से बढ़िया लजीज खाने खाना चाहते हैं? तो एक अच्छी गाड़ी लेनी है, एक बढ़िया घर, दुनिया की सैर, बच्चों को बढ़िया शिक्षा और खूब नोट, पैसों की पाइपलाइन चाहिए? वेरी गुड। इसी जोश और जज्बे के साथ हमेशा अपने आप को ये याद दिलाते रहिए कि मुझे ये चाहिए और इससे सिर्फ मुझे फर्क पड़ता है और किसी को नहीं। तो इसलिए मुझे ही मेरे लिए ये करना है। वेरी गुड। 100% आप कामयाब होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि कामयाबी कोई एक चीज को पाना नहीं है। एवरी डे एवरी मिनट इज अबाउट बिकमिंग सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। आपने सोचा शिमला जाना है और आप शिमला आ गए, कामयाब। आप उस काम में कामयाब हो गए। अब सिर्फ है क्या, अब इससे अगला पड़ाव क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट? एंड सक्सेस विद ऑलवेज देयर इज नेक्स्ट। इससे आगे क्या? एक महीना अच्छा बीता, इसके आगे क्या? इतनी बड़ी टीम हो गई, इसके आगे क्या? ये लेवल हो गया, इसके आगे क्या? घर पे ये चीज आ गई, इसके आगे क्या? ये उपलब्धि हो गई, इसके आगे क्या? इसलिए सक्सेस इज अ कंटीन्यूअस जर्नी। कंटीन्यूअस जर्नी, इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन। सबसे अच्छे तरीके से अगर आपके सपने पूरे हो सकते हैं तो वो इसी बिजनेस से हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं। इस बिजनेस को इतनी पावर है कि ये हो सकता है। जब मैंने ये स्लाइड बनाई और मैंने लिखा व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने खाली इसका आंसर 2 शब्दों में लिखा, व्हाई नॉट? व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग? ट्रस्ट मी, मुझे इतने आंसर्स मिले कि मुझे लगा कि इतने आंसर्स लिखने की जरूरत नहीं, खाली 2 शब्द लिख दूं, व्हाई नॉट? ऐसा मैंने क्यों लिखा? आज हम जिस टाइम में बैठे हैं बाहर दुनिया में, मुझे बताइए क्या जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा बिजनेसेस हैं, अगर आपके यहाँ पे किसी के कारोबार है तो वो कैसे चल रहे हैं बाहर दुनिया में? क्या बहुत अच्छे चल रहे हैं? नहीं। मैं लुधियाना शहर से हूँ, जो इंडस्ट्रियल हब है, देश के बड़े इंडस्ट्रियल शहरों से एक है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से मैं मिलती हूँ, हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट रो रहा है कि शिवानी जी बिजनेस पूरा मंदिर है, महंगाई पूरे जोर पे, लेबर नहीं है, पावर नहीं है, राइट? कहीं लोग लेबर नहीं है, बिजली आती नहीं, सड़कें हैं नहीं,
न लगेगा। ऐसा नहीं है कि कोई नौकरी पे जाता है तो वो कामयाब अभी हो नहीं सकता, मगर पहले से उसका जोर, उसकी विल पावर, उसका संघर्ष, उसकी स्ट्रगल कम से कम 8 से 10 गुना करनी पड़ेगी, उससे ज्यादा। अब उसी टाइम में आप लोग एक ऐसी इंडस्ट्री में आ चुके हैं, जाने अनजाने, सोच के ना सोच के, धक्के से, पूछ के, समझ के, जैसे भी जिसके लिए ये गोल्डन टाइम है। यानी कि अब नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए आज से 4 साल पहले जितना जोर लगता था, अब उससे चौथे हिस्से में कामयाब हो सकते हैं। क्या आप एग्री करते हैं वैसा? करते हैं? तो अगर इससे बढ़िया टाइम नेटवर्क मार्केटिंग के लिए है कोई और, मुझे ये बताइए है क्या? तो मैंने व्हाई नॉट लिख के ठीक किया, ठीक किया। मतलब अभी अगर कोई मुझे पूछे शिवानी जी व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, आपको कोई पूछे अरे व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, ऑल यू नीड टू से व्हाई नॉट। आप सही समय पे सही जगह पे हो। दूसरा, नो अबाउट इट, कि आपको पता भी हो कि मैं सही जगह पे सही समय पे हूं। क्योंकि बाहर यहां बैठे 125 लोग, आज इन्हें तो समझ आ रहा है, समझ आ चुका है कि हम सही टाइम में, जब पूरी इकोनॉमी ऐसे है तो हम एक ऐसी इंडस्ट्री में है जो ऐसे है, राइट? और हम एक ऐसी कंट्री में है जहां इतनी पॉपुलेशन है, इतनी कंजम्पशन की जरूरत है, सब कुछ है, तो हम राइट टाइम पे हैं, राइट प्लेस पे हैं। मगर दूसरी चीज, नो अबाउट इट, ये पता भी हो तो आपको तो पता है, बाहर की दुनिया को पता नहीं। नो अबाउट इट, तो आप लकी हैं, आपको पता है, पता चल गया। तीसरा, एक्ट, यानी कि अब कुछ करो, क्योंकि मैं सही समय पे सही जगह पे हूं और मुझे पता भी चल गया है, मुझे पता चल गया, आपको पता चल गया, पता चल गया, मगर कुछ किया ही नहीं तो क्या कामयाबी होगी? कामयाबी होगी? तो तीसरी और सबसे जरूरी चीज क्या? एक्शन, कि अब कुछ करो भी। उस टाइम को, उस जगह को यूटिलाइज नहीं किया, पता होने के बाद भी, तो क्या हमसे बड़ा दुनिया में कोई मूर्ख होगा? नहीं होगा ना। तो क्या हम मूर्ख बनना चाहते? वो कहते हैं दुनिया के जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो नेटवर्क बनाते हैं और बाकी सब लोग उन नेटवर्क में काम ढूंढते हैं। यही है पैब्लो और ब्रूनो की स्टोरी। अमीर आदमी कौन? धीरूभाई अंबानी, बना दिया नेटवर्क, हर तरफ उसके स्टोर्स, उसकी ब्रांचेस, उसके ऑफिसेस, उसकी चीज हर जगह बिक रही है, हर जगह बिक रही है। रतन टाटा, हिंदुस्तान में कोई दुकान है जहां टाटा का नमक नहीं बिकता? हर दुकान पे जो है, जो किराने की दुकान बिकता है, हर शहर में टाटा की गाड़ी मिलती है, हर शहर में मिलती है, हर शहर में टाटा की बसें चलती है, टाटा के बनाए हुए ट्रक सब चलता है, राइट? टाटा स्टील यूज होती है, होता है। अब उसने क्या बनाया? नेटवर्क। और हम सियाने लोग क्या करते हैं? सारे सियाने लोग क्या करते हैं? पहले तो जिंदगी में 1 या 2 बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद उस बच्चे के ऊपर सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगा के उसे पढ़ाते हैं। फिर उसको पढ़ाने के बाद उसको टाटा या बिरला या अंबानी या नौकरी करने भेज देते हैं, राइट? और वो टाटा, बिरला या अंबानी एक नई कंपनी बनाता है जिसमें हमारा ही बच्चा नौकरी करने गया या हम ही गए, और उसके बाद उस कंपनी के वो आईपीओ निकालता है और हम ही थोड़े से जो और पैसे जोड़े होते हैं उसके शेयर खरीद लेते हैं। पैसा किसका? बच्चे किसके? काम किसका चल रहा है? तो बड़े आदमी ने क्या बनाया और बाकी सब उस नेटवर्क में जाके काम
जीरो। क्योंकि एक फोन किसको फोन करेगा? बात नहीं करेगा किसी से, बात ही नहीं करेगा, डिब्बा खाली पड़ा उसको आरती करो। राइट, फिर उसके बाद 2 फोन हो गए, तो इनकम कितनी हो गई? 2 स्क्वायर, क्योंकि अब ये इसको फोन करता है, वो इसको करता है। 3 हो गए, तो 3 स्क्वायर। वो इसको ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। मैथ्स सबको आता है इतना सब, मुझे भी इतना ही आता है, ठीक है, ग्रेट। मगर ये है कि ये बात करने पड़ जाती है। अब दिस इज द पोटेंशियल ऑफ इनकम, वेरी सिंपली एक्सप्लेन्ड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ टेलीफोन। सेम चीज अप्लाई करती है सब हर एक इंसान के ऊपर, हर एक बिजनेस के ऊपर। क्या आपका नहीं हो सकता? हो सकता है। हो सकता है? यस। हो सकता है? यस। जैसे फोन है, ये मान लीजिए ये आप है, ये आप है। और मैं आपको एक बात बताऊं, हम सबका ऑलरेडी नेटवर्क है। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क मतलब जहां भी हम किसी दूसरे अपने जैसे से जुड़े हुए, फोन दूसरे फोन से जुड़ा हुआ है, नेटवर्क है, राइट? क्या हम लोग इंसान हैं, हम भी जुड़े हुए हैं, हम सबका नेटवर्क है, फैमिली नेटवर्क, यस, फ्रेंड्स नेटवर्क, यस, सोशल नेटवर्क यस, है, यस। हम सबका भी नेटवर्क है। कितने लोगों के फेसबुक पे अकाउंट है? जरा हाथ खड़े करके बताओ। मेरा भी है, राइट? आप मुझे ये बताओ, ये क्या है? नेटवर्क है। लोग ही वो भी आपसे जुड़े हुए हैं, कैसे भी करके जुड़े हुए हैं। नेटवर्क सबका है नेटवर्क? है नेटवर्क? राइट। अब नेटवर्क मतलब सब आपस में जुड़े हुए हैं, सब म्यूचुअली बेनिफिट दे सकते हैं एक दूसरे को। नेटवर्क सिर्फ गप्पे मारने के लिए, चुगलियां करने के लिए, फोटो शेयर करने के लिए ही होना चाहिए क्या? इस नेटवर्क को इस्तेमाल करके अगर सब लोग, वो भी हम भी, सब लोग कमाए, तो हम सब अपनी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उनकी भी करवा सकते हैं। कर सकते हैं। तो नेटवर्क तो एक्चुअली में सबका पहले ही है, मगर उस नेटवर्क में हम एक दूसरे को फायदा कैसे दें? मैं नहीं कह रही अपने फायदे के लिए खाली नेटवर्क का इस्तेमाल करें, नो, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। अगर बाटा ने हिंदुस्तान के शहर शहर में जूते की दुकान खुलवाई, तो क्या सिर्फ बाटा कमा रहा है? वो जूते की दुकान वाला भी कमा रहा है। अगर मैकडॉनल्ड्स ने शहर शहर में दुकान खोली, तो क्या सिर्फ मैकडॉनल्ड्स कमा रहा है? उसने एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी सबको। अगर रेड रॉक में दुनिया का बिजनेस का 8वां अजूबा दिया, तो मैं उस 8वें अजूबे से भी बड़ा अजूबा जो इस दुनिया में दिया गया है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर बताती है। यस, अगर सर ने बिजनेस शुरू किया, ये बन गए आईएनसी डिस्ट्रीब्यूटर, इन्होंने आगे प्रीति को अपने नेटवर्क में आईएनसी डिस्ट्रीब्यूटर बनाया। सेम पावर जो उनके पास थी, मैकडॉनल्ड्स की सारी पावर इनके पास नहीं आती, सिर्फ बर्गर की रेसिपी आती है, और वो भी हिसाब देना पड़ता है पूरा, राइट? मगर इधर जितनी इनके पास पावर थी, वो सारी पावर इनके पास आई कि नहीं आई? इन्होंने अपने 10 डिस्ट्रीब्यूटर बनाए। क्या ये खाली 10 बना सकती है? ये कितने बना सकती है? ये 1000 भी बना सकती है, लाख भी बना सकती है। बिजनेस में है पावर तोपे खड़े करने की। अब जिस तरीके से ये जीरो बढ़ गई है, क्या 2020 बहुत दूर है? दूर है, सर पे खड़ा है, पता भी नहीं चलेगा। पिछले 5 साल पता चले कैसे बीते? अगले भी नहीं पता चलेंगे, और 2020 सर पे आ जाएगा, और एक जीरो लग जाएगी, और वो है महीने का खर्चा, सिर्फ दाल रोटी का खर्चा। ये खर्चे में कोई गाड़ी, कोई एसी, कोई लंबे चौड़े खर्चे, कोई बहुत कुछ नहीं है। ये सिर्फ है एक लोअर मिडिल क्लास का खर्चा, और ये 1 लाख रुपया हो जाएगा।
उसके खिलाफ क्या लोगों की आमदनी बढ़ रही है? बढ़ रही है? कम हो रही है, कम हो रही है। उसमें सॉल्यूशन क्या है? इकलौता सॉल्यूशन है, क्योंकि एक आदमी एक नौकरी करता है तो क्या उसके साथ दूसरी नौकरी कर सकता है? कर सकता है? एक आदमी एक कारोबारी बड़ा मुश्किल से चला रहा है, उसके साथ दूसरा कारोबार चला सकता है? नहीं। मगर कोई भी आदमी कोई भी नौकरी करता हो, कोई भी बिजनेस करता हो, कोई भी कारोबार करता हो, कोई डॉक्टर हो, प्रैक्टिस हो, कुछ हो, वो उसके साथ नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है? कर सकता है? कर सकता है? तो पूरा 130 करोड़ पड़ा बाहर आपके लिए, पूरा 130 करोड़ आप सबके लिए। अगर आप यहाँ से आज इस बिजनेस की पावर को समझ के चले गए और इस बिजनेस में जो मैं अभी अगला जो हमारा सेशन है उसमें आपको समझाने वाली हूँ वो चीजें आप करने लग गए, तो वो सारे के सारे लोग आपके साथ काम कर रहे होंगे। आप चाहते हो कि नहीं चाहते? चाहते हैं? तो इस बात को समझिए। जिस किसी को भी आप कैसे भी जानते हैं, उस आदमी को आज आपकी सख्त जरूरत है, क्योंकि आज आप एक ऐसी इंडस्ट्री में आ चुके हैं और आज आप इन लोगों से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। आप अपनी आंखों से ये सच्चाई देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि आज लोगों की दुख तकलीफ, दरिद्रता, किल्लत, जिल्लत, सबका सॉल्यूशन नेटवर्क मार्केटिंग है। और ये बात आपको समझ आई है, उसको समझाना आपकी जिम्मेदारी है। इन्वेस्टमेंट करके एक नेटवर्क बनता है, वो भी बिजनेस नेटवर्क कैसे बनाते हैं? हजारों करोड़ों रुपया खर्च करेंगे, हेड ऑफिस खोलेंगे, वहां एक सीईओ को बिठाएंगे और उसको बोलेंगे हमने ये प्रोडक्ट है, ये बिजनेस है, अपना गोल सेट किया, इतना टर्नओवर, इतना प्रॉफिट पे पहुंचना है इतने सालों में, एक टारगेट दे दिया और उसको एक छूट दे दी, कर जो करना है। वो क्या करता है? वो अपना नेटवर्क बनाना शुरू करता है, क्योंकि वो अकेला तो कर नहीं सकता। वो अपने सारे डिपार्टमेंट सोच लेता है, इस कंपनी को चलाने के लिए कितने डिपार्टमेंट चाहिए, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशंस, मान लो ये डिपार्टमेंट्स बना दिए, ठीक है, राइट। अब उसमें ये उन डिपार्टमेंट के हेड बन गए, ये है कंट्री के हेड, नेशनल हेड। अब आगे इनको क्या बोलते हैं? ये लो टारगेट, ये हमने 5 साल में करना है, इनके साथ अपने गोल शेयर करता है। तो ये क्या करते हैं? अब ये भी अकेले नहीं कर सकते पूरी कंट्री को, तो ये आगे बोलते हैं चल इतनी बड़ी कंट्री है, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, सेंट्रल, ठीक है, राइट। आप इसको बोलते हैं नॉर्थ वाले को, तूने नॉर्थ से ये करना है। अब नॉर्थ वाले क्या कहते हैं? नॉर्थ भी बहुत बड़ा है, ये लो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जे&के, राइट, ये बन गई स्टेट। अब वो क्या बोलता है? ये पंजाब स्टेट आ गई। ये बोलता है क्या? पंजाब भी बहुत बड़ा है, लुधियाना, बठिंडा, जलंधर, अमृतसर, चंडीगढ़, हो गया। और ये आगे लुधियाना की ब्रांच, ये आगे क्या बोलता है? ये लो रखो सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर क्या करता है? बनाएगा अपने डिस्ट्रीब्यूटर। ये जाके लाले की दुकान पे उसको बोलेंगे ये हमारा प्रोडक्ट है, बोर्ड लगा ले, माल खरीद ले, माल भी ला लेगा, पैसे भी लेंगे, सिक्योरिटी भी लेंगे और उसको देंगे और ये क्या करेगा? कस्टमर को बेचेगा। मतलब कितना तामझाम, इसलिए कस्टमर को एक सिम बेचने के लिए या एक पॉलिसी बेचने के लिए या एक फोन का हैंडसेट बेचने के लिए, कुछ भी, कोई हर काम, टीवी, फ्रिज, सब ऐसे ही बिकता है, ऐसे बिकता है, Yes. ऐसे बिकता है, Yes. ऐसे बिकता है, Yes. राइट। अब ये तामझाम इसमें क्यों किया इतना? मतलब ये खुद जाके इसने जलंधर, लुधियाना में जाके पखवाड़ रोड पे एक दुकान से एक सिम बेचने के लिए इतना कुछ किया क्या? नहीं, क्योंकि ये मैंने पूरा नेटवर्क नहीं खोला। अगर मैं ये पूरा खोलूं तो ऐसे कई बोर्ड चाहिए मुझे। ये इसलिए हुआ क्योंकि अब जिस टाइम पे इसका एक सिम लुधियाना के पखवाड़ रोड में बिकता है, उसी टाइम पे, क्योंकि ये पूरा नेटवर्क है, उसी टाइम पे शिमला के मॉल में भी बिकता है, उसी टाइम पे जोधपुर में भी बिकता है, उसी टाइम पे आजमगढ़ में भी बिकता है, लखनऊ में भी बिकता है, अमृतसर में भी बिकता है, दिल्ली में भी बिकता है, चेन्नई में भी बिकता है, हैदराबाद में भी बिकता है, गुवाहाटी में भी बिकता है, wherever, ऑल ओवर, जहां भी उसका नेटवर्क है, अगर पूरी कंट्री में या पूरी कंट्री में, वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में हर जगह बिकता है, राइट। इसलिए उसने ये सब करा, ये है नेटवर्क, राइट। मगर ये नेटवर्क बनाने के लिए इसके क्या लग गए? हजारों करोड़ रुपए तब बना। हाँ, इसके बाद ये है, ये कहीं पे सो रहा है, नहा रहा है, खा रहा है, घूम रहा है, इसको जाके देखने की जरूरत नहीं, हर जगह पे चीज बिक रही है, राइट, राइट। अब
चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए, और उसके बाद भी सालों लग जाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी आने में, राइट? ऐसा सिचुएशन रहता है। अब दूसरी तरफ सी नेटवर्क मार्केटिंग, यही आप हो, आप भी किसी टाटा बिरला से कम नहीं हो, 100% नहीं हो, है कि नहीं है? बेसिकली एवरीबडी हु कम्स इनटू योर बिजनेस हैज अ सोशल नेटवर्क, उसका एक नेटवर्क तो है, उसका जो सोशल और फ्रेंड्स नेटवर्क है वो उसका बिजनेस नेटवर्क बन रहा है कि नहीं? है तो उसका भी है, मगर वो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, शादी मुंडन के अलावा उसका बिजनेस नेटवर्क बन जाए, यही आपको करना है। That's it, that's it। और सिर्फ इतना ही कर ले, सिर्फ इतना ही कर ले तो भी आपका नेटवर्क हजारों लाखों लोगों का हो जाएगा, 100% हो जाएगा। आप यहीं तक देखिए। दूसरा पॉइंट, इसमें हर किसी को तनख्वाह देनी है। आपने यहाँ किसी को तनख्वाह देनी है? देनी है? क्या कोई अपलाइन डाउनलाइन को कोई सैलरी देता है? और वो आगे अपनी डाउनलाइन को देता है? नहीं देता। और ये देखिए यहाँ पे उसको जितनी काबिलियत चाहिए उतनी सैलरी देनी पड़ेगी। अगर उसे कोई IIM अहमदाबाद का MBA चाहिए तो उसको पैकेज भी 25, 30, 50 लाख का देना पड़ेगा। यहाँ पे ये आदमी कह रहा है मैं 10वीं पास हूं, मगर आज उसकी टीम में MBA है कि नहीं है? क्या इनकी टीम में डॉक्टर नहीं है? CA है? पढ़े लिखे लोग हैं? सी द पावर। सैलरी भी नहीं देनी और अपने से ज्यादा काबिल लोगों को लेके आओ, और आपको यहां तक आते आते ये भी नहीं पता चलेगा, यहां तक तो ये आपकी जान पहचान के है, आपके लिए आके कौन कौन काम कर रहा है आप उसको जानते भी नहीं थे, वो भी आपके लिए काम कर रहा है। सी द पावर, सी द पावर ऑफ इट। जिसको आप जानते नहीं, जिस मोहल्ले से कभी गुजरे नहीं, जो शहर नहीं सुना था, उस शहर में आपका नेटवर्क पहुंच गया है और वहां पे भी सेल हो रही है, और आप उस आदमी का नाम भी नहीं जानते, मगर आपके अकाउंट में पैसे उसके काम से जरूर आए। वाओ, अनइमेजिनेबल। वहां से बिजनेस हो गया, आपको प्रॉफिट आता है। ये चाहते हैं कि नहीं चाहते? ये चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो आपको अपने बिजनेस को एकदम ऐसे ही करना पड़ेगा। पहले दिन आप ही कंपनी, आपकी कंपनी है,